राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ निपुण विद्यालय सम्मान समारोह 2025। बेसिक शिक्षा विभाग ने निपुण विद्यालय सम्मान समारोह 2025 का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। यह कार्यक्रम परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का निपुण आकलन डाइट लखनऊ ने कराया था। जिले के 413 विद्यालय निपुण घोषित हुए। निपुण विद्यालय सम्मान समारोह में जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू किया। डीएम ने उपस्थित निपुण विद्यालय के शिक्षकों को प्रत्येक कक्षा के विषयवार अधिगम प्राप्त करने व आगामी सत्र में 100% नामांकन करने हेतु आह्वान किया। गांधी प्रतिष्ठान में निपुण संस्था द्वारा 500 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? आज जो निपुण विद्यालय शिक्षक सम्मान था, ये समारोह जो है 413 विद्यालयों का हुआ है और यहाँ पर सभी हमारे 9 ब्लॉक के यहाँ पर शिक्षक आज उपस्थित हैं। खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे जिलाधिकारी सीडीओ सर, जैसे साहब, उनके द्वारा जो है आज यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। और कक्षा 1 और 2 में जो बच्चे निपुण विद्यार्थी बने, इसके बाद उन्होंने अपने विद्यालय को निपुण बनाया। निपुण बनने के बाद आज उन्हें यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, जो कि सर्वप्रथम सबसे पहला जो ब्लॉक काकोरी है, ब्लॉक काकोरी में 106 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय हैं, क्योंकि जो निपुण टेस्ट है वो 1 और 2 का है, तो उसमें प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय दोनों को मिला करके किया गया है। तो जिसमें से ब्लॉक काकोरी 106 विद्यालय हैं, जिनमें से 91 विद्यालय का असेसमेंट किया गया। 91 में से 80 विद्यालय निपुण पाए गए, जिसमें जनपद में उसका प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर सरोजनी नगर है, जिसमें से 146 विद्यालय हैं। 146 में से 114 का असेसमेंट किया गया, जिसमें से 126 में से 99 विद्यालय उनके निपुण पाए गए। इसी तरीके से तृतीय स्थान पर बीकेटी है। बीकेटी में 46 है, 46 विद्यालय निपुण बने हैं। तो मैं डॉक्टर टीपी द्विवेदी, मैं एआरपी काकोरी से हूँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ब्लॉक काकोरी। जहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? सर, ये कार्यक्रम मैम बहुत शानदार है, बहुत अच्छा रहा और कहीं न कहीं से ये टीचर्स को, उनके टीचर्स जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, और ये हम टीचर्स का रहता भी है कि हम लोग को विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जाए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि जनपद के 413 विद्यालयों के शिक्षकों को इस मंच पे सम्मानित करने का अवसर मिला। 413 महिलाओं की तादाद ज़्यादा दिख रही है। जी महिलाएं ज़्यादा नहीं है। सर, हमारे यहाँ चूँकि जनपदी जो ट्रांसफ़र होता है उसमें महिलाएं को प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस वजह से हमारे ब्लॉक में, हमारे जनपद में महिला शिक्षकों की संख्या थोड़ी पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। तो कितना मोटिवेटेड होते हैं शिक्षक? सर, हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं मैम। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात होती है, गर्व की बात होती है कि हमारे जो शिक्षक जो साल भर मेहनत कर रहे होते हैं, उनको कोई मंच मिलता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उनका मनोबल और दोगुना होता है। और जो थोड़ी बहुत कमियां भी रह भी जाती हैं विद्यालय में, उसको सही करने का, उसको और अच्छा करने का उनको उनका मन करता है कि और अच्छा किया जाए। सर, मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह हूँ, मैं विकासखंड चिनर में एआरपी हूँ। हम क्या कहेंगे, अगर शिक्षकों की बात की जाए तो छात्रों के जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैम, हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे आ रहे हैं, वो ऐसे माहौल से आ रहे हैं जहाँ कहीं कहीं पे उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा अभी भी नहीं है। आज 2025 में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब इनके संग क्या होता है कि इनको सिखाना, अब इन्होंने घरों में देखा है कि खेती बाड़ी हो रही है, बकरियां चराई जा रही हैं और घरों में काम हो रहा है, खेतों में काम हो रहा है। कुछ लोग हैं जो लोकल मजदूरियां कर रहे हैं ऐसे, तो इनको वो एक्सपोजर कभी लाइफ में मिला ही नहीं और वो अपने गांव तक सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने प्रोफेशन वाइज भी देखा है, तो एक्सपोजर क्या है, खेती बाड़ी है, कहीं रिक्शा चलाना है, कहीं बैटरी रिक्शा चलाना, चाय के ढाबे चलाना, ये सब। तो इनके बहुत सारी एस्पिरेशंस भी ऐसी नहीं है। तो हम लोगों का काम है, हमारे टीचर्स हैं, सबसे पहले तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनके विद्यालय, उनके गांव में एक छोटा सा विद्यालय है जहाँ एक पढ़ी लिखी टीचर आ गई है और उसका बोलने का तरीका उनके लोकल डायलेक्ट से अलग है, उनकी बोली अलग है, उनका रहन सहन थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले तो वो बड़े मस्मराइज हो जाते हैं अपने टीचर्स को देख करके, और आपको भी नेचुरली लगता है कि कोई आपको आपके परिवेश से अलग कोई व्यक्ति आपके पास आया है, तो आप पहली बात तो सबसे पहले तो प्रभावित हो जाते हैं। फिर उसका बोलने का तरीका और उसके चलने का तरीका, उसका रहन सहन, उसका पूरा का पूरा बिहेवियर, वो एक बिना कहे ही एक मॉडल उनके सामने सेट होता है कि हमें ऐसा बनना है, और बच्चे के लिए वही हीरो होता है।
अपने परिवार के, अपने परिवेश के बाद सबसे पहला बाहरी व्यक्ति जो बच्चे को देखने को मिल रहा है गांव में, वो उनका टीचर है। उसका पूरा इम्पैक्ट उनके चाइल्डहुड पे, जैसे कि हमारे, आप लोगों को पता होगा कि हमारे परिषदीय स्कूलों में अभी तक 6 वर्ष का बच्चा प्रवेश पाता था। 6 साल तक उसने अपने गाँव में दादा नाना नानी पढ़ा। उसके बाद उसने देखा एक हमारे यहाँ टीचर आ गया, सुंदर सा या अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी तरह से बात कर रहा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा अवधी या और कोई भाषा में बात नहीं कर रहा है, फिर वो कुछ कर रहा है, तो उसका प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा है। पकड़ी